जय श्री राम मेरे भाई को। जय श्री आयुष, राम, जय वेलकम श्री टू द राधे। शो। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनाओ। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। हाँ भाई, हो गए करीब 4 साल कॉलेज के। अच्छा। और 2 साल ऐसे, 6 साल बाद मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ। क्या स्टेटस चल रहा है लाइफ का? वही हड्डी वही खाल, तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल। भाई मुँह ना पतो। मैं तो टूट गया। टूट बताओ। गया से। आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ और पहले जो आयुष था उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, बस दाढ़ी वाड़ी आ गई है, मूछ वूछ की लाइन बन नहीं, गई है। दाढ़ी तो और पहले वही भी थी। सब है। पहले दाढ़ी पहले घनी पैची थी। बियर्ड थी। हाँ। पहले लाइन जाती थी। पहले लाइन जबरदस्ती बनती थी, और अब चश्मा, और अपने आप बन चश्मा जाती वो वाला था, नोबिता वाला। है। अब सुनियो वाला है। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है तुम्हारा? फिलहाल मैं सिंगल। सिंगल? हक से सिंगल। हक से कि कुछ बीच में होके खत्म होके फिर हक से सिंगल? वही वाला हक से सिंगल, वो तभी हम्म। आते हैं इंसान, हक से सिंगल वाली अच्छा, जो स्टेज आती है वो तभी आती है। बताना चाहेगा कि कुछ क्या? नहीं ऐसा, देखो वो तो सबकी अपनी पर्सनल उसके ऊपर हाँ। होता है कि आप अपने पार्टनर को कितना टाइम दे पा रहे हो, हम्म। और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम्म। और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अगर वो सब चीज़ें इक्विलिब्रियम में चल रही हैं, वो सब चीज़ें अच्छी हम्म। चल रही हैं, तो वेल एंड गुड है। वरना बेस्ट यही होता है कि सही टाइम पे उस चीज़ को देखो, एनालाइज करो, और कट या हो तो जाओ। निकल जाओ या हम्म। फिर पूरे उसमें घुस जाओ। वही चीज़ अपने साथ हुई, और बस ठीक है। बेस्ट पार्ट इज़ ये है कि ना वो बुरी थी, हम्म। ना मैं बुरा था। हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। एक बार मैं सदगुरु का कोई इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें बोल रहा था कि तो सर ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी। तो कहता है या तो आप उसको क्रिटिसाइज मत करो, आप इतने मेच्योर हो कि आपने उसको चूज करा था, या तो आपका डिसीजन ही पहले दिन से गलत था, हुँ, है ना? या फिर आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आपको उसको अपना स्पेस देना चाहिए और खुद को भी, कि हाँ तेरे संग जो रिलेशन था यहाँ तक अच्छा था, अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ, अगर उसने आपको वो एक्सेप्ट किया है ना, हम्म। तो वो ऑब्वियसली आपसे अच्छी, ये हम्म। चीज़ है, ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। हाँ, बस वही है। कि ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है तुमने। कि वो अगर तुम, उसने एक्सेप्ट हाँ, किया है, कि तो एटलीस्ट ऑब्वियसली तुम वो में वो आपसे अच्छी है। क्वालिटीज़ देखी थी। हुँ, अगर रियलिटी में वो चीज़ इतनी प्योर थी और सच्ची थी कि आपको उसके संग रिलेशनशिप में आप आए हो, तो उसने आप में कुछ ऐसा देखा था कि जो बाकी किसी ने नहीं देखा था। एग्ज़ैक्टली वही हाँ, चीज़। ये बहुत अच्छी बाकी चीज़ अप्स है। एंड डाउन्स आते हैं सबकी में। शायरी वाला मोड आ गया बीच में। आया था वो भी कुछ टाइम के लिए, बने थे गालिब, हाँ, फर्ज़ी गालिब, मैंने स्टोरी बहुत देखी है इंस्टाग्राम पे। फर्ज़ी गालिब। कुछ हो जाए आज। अभी दिमाग में वो वैसा वाला रहा नहीं नहीं। रहा ना। वो वाली चीज़ रही नहीं है, वो चीज़ ऐसे नहीं आती है। ऐसे उनको हम्म। आती है जो या तो इस चीज़ में उन्होंने काफ़ी टाइम दिया हो, लिखते ही रहे हो काफ़ी टाइम तक। हम्म। वो चीज़ तब आती थी जब रात में नींद नहीं आ रही है, ख्याल आ रहे हैं। वो चीज़ तब लिखी जाती थी, वो चीज़ तब दिमाग में आती अकेलेपन थी। में। अकेलेपन में, बस। फिलहाल मैं अकेले नहीं है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, और बस। कि मैं ऐसा सोचता था बीच में कि तेरा इंस्टाग्राम देखने के बाद कि जितना बंदा ये क्रिएटिव है, ये इसको तो इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए था अब तक, अगर अपनी रील और वीडियोस बना बना करके। अब बनने को तो क्या अब भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा देर हाँ। नहीं हुई है, बट वही है कि एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है अभी अपने पास। हम्म। वो भी करेंगे, आ जाएंगे, क्योंकि मैं भी बीच में मैंने भी ये प्लान किया था, जिस हिसाब की ये जो मेरे ट्रैवलिंग की जो खुमार चढ़ता है ना खोपड़ी पे, हम्म। अगर व्लॉगिंग कर लूँ शुरू, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो निकल ही आएगा थोड़ा उसमें। बहुत नहीं, हिट हो जाएगा एक दिन में। देखते हैं। वो भी प्लान करते हैं। मैंने भी शुरू करा था बीच में, 2 व्लॉग डाले थे, लेकिन उसमें गाली गलौज इतनी थी कि भैया, गाली तो होगी, नहीं, गाली भैया तो। लोग कह रहे कि अगर तू उसको बीप बीप भी करेगा तो पूरा व्लॉग अगर 5 मिनट का है तो वो पूरा बीप बीप में ही चला जाएगा, कुछ तो बचेगा ही नहीं उस इसमें। चीज़ का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोलो ट्रैवलिंग। दो तीन, हम्म। अब अगर 2 व्लॉग आपके गाली वाले भी आ रहे हैं ना, हाँ तो हाँ। 2 सोलो वाले डाल दो, वो इक्विलिब्रियम बन जाता और है। ये चीज़ है। तुम जैसी पर्सनालिटी वाले का तो व्लॉग में फिर क्या क्या ही होगा वो तो। कहाँ पर्सनैलिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी। कहाँ पर्सनैलिटी, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, पर्सनैलिटी तो अब। पर्सनालिटी इन द सेंस, माइंडसेट जो है। आज मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए कि, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहता हूँ कि ये, वो जो माइंडसेट है ना इंसान का कि पॉजिटिव कैसे रहे, कि बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए, वो उस फेज़ में चलते रहे ना, चाहे कितनी भी फटी आती रहे इंसान की,
क्या ओपिनियन तुम्हारा क्या है इस इस चीज़ चीज़ पे? पे मैं, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए। ये एक दुनिया को दिखाने के लिए, हम्म। बकचोदी बिल्कुल रुकनी चाहिए, पर अपने दिमाग के अंदर, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। दूसरों को देखा। क्योंकि कुछ लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि जहाँ हम्म। पे डिसीजन लेने की वो पड़ती है। अगर हाँ। वहाँ बकचोदी नहीं रुकी तो हम्म। डिसीजन आपको बकचोद पूरी तरह कर देगा, वो डिसीजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस टाइम पे बकचोदी रुकनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर, आपके खुद के अंदर। बट हाँ, दूसरों के सामने काम डाउन, बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। तो एक बीच में खराब फेज आता है हर किसी की लाइफ हम्म, में, मेरी में भी आया था। आई नो तुम्हारी में भी आया है काफ़ी। तो आज जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो कि क्या ऐसा था कि जिसने मुझे, अगर मैं उस टाइम पे रियलाइज़ करता इस चीज़ को तो आज वो चीज़ थोड़ी और बेटर होती। अपने पुराने सेल्फ से अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो उस बारे में। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेरे डिसीजंस हैं, कुछ मेरे स्टेप्स हैं हम्म। जो हमेशा मैं उनके लिए रिग्रेट करूँगा, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर मैं ये चीज़ भी सोचूं कि हाँ, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, जो टाइम चल रहा था, हम्म। अगर मैं वो स्टेप भी ना लेता ना तो शायद हम्म। और भी बुरा कुछ हो सकता था। तो इससे ये सोच सोच के हम बेटर फील भी कर सकते हैं। बाकी हम्म। रिग्रेट जो चीज़ है वो तो रहेगी आगे के लिए। ये है कि वो एक सीख है। हम्म। आगे बाई चांस अगर हमारे साथ ना आए या हमारे किसी करीबी के साथ वो चीज़ हो तो हम उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। ये चीज़ है। मेरा एक फ्रेंड था, उससे बीच में ना मेरी काफ़ी बातचीत कट ऑफ हो गई थी, वो आइसोलेट हो गया था काफ़ी। तो उसका कुछ चक्कर था, उसने कुछ लड़कीबाजी में था। अब जो उसका फ्रेंड था कोई कॉलेज में, वो उसने उस लड़की के संग कर करा के अपना उसको साइडलाइन कर दिया, जो मेरा दोस्त है। उसकी ये स्टेज आ गई थी, इतना आइसोलेट हो गया था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था अपना। दुश्मन मिले हजार, हम्म। लुगाई ना मिले छिनार। छिना। और फिर तुम ये भी देखो कि वो जो दोस्त दोस्त जिसे कहता था, कि उस दोस्त ने भी इतना बैक स्टेप करा उसको, कि वो बीच में ना बीमार पड़ा था काफ़ी तो वो उसी। दोस्त नहीं था। हाँ, उसी स्टेज में ही उसने उस लड़की को लेकर के, दोनों लोग जो भी था मेच्योर थी, वो डिसीजन किया था। लेकिन मोटा मोटा देखो कि आप कैसे कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो। और इस चीज़ में हम जितना इस चीज़ को डीपली सोचेंगे ना हम्म, उतना दिमाग पे लोड बढ़ेगा। इस चीज़ का एक बेस्ट वो वो एंड सिंपल वो जो चीज़ है वो कि जो वो दोस्त था ही नहीं। हाँ, वो पर वाली चीज़ है। उस वो जो थोड़ा सा ट्रॉमा, उसे गिल्ट है ना उस चीज़ का। कहता है कि यार, अब उससे जब बातचीत बाद में शुरू हुई, जब हमें पता लगा उस स्टेज पे आ गया वो, तो कहता है यार सबको लगता है कि केवल उस लड़की की वजह से हो गया। मैं जानता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, मैं किसी से कह नहीं पाता था, और भी चीज़ें चल रही थी उसकी, कुछ फैमिली में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो आज मुझे रियलाइज़ होता है उसकी स्टेट देखने के बाद कि जो लाइफ में फ्रेंड्स हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है लाइफ में। फ्रेंड्स की ज़रूरत है, लेकिन फ्रेंड्स वो फ्रेंड जो कि टाइम पे काम आए। और मतलब टाइम पे फ्रेंड्स मतलब, इन अ सेंस कि ज़रूरी नहीं तीन चार दोस्त हों, एक भी काफ़ी है, लेकिन उसको तुम्हारी सारी फटी पता होनी चाहिए। बस बस बस, मेरी ज़िंदगी में भी है एक हरामी है। वो मतलब, मैं वो नहीं पता वो मेरे बारे में कितना लकी फील करता है, बट हाँ, मेरे है, मैं हमेशा लकी फील करता हूँ जहाँ पे फैमिली नहीं आ पाई, हम्म। वहाँ वो हमेशा आया। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, फ्रेंड वो नहीं जो ज़रूरत पड़ने पे काम आए। फ्रेंड वो होना चाहिए जो ज़रूर मतलब, तुम सोचो तो बस एक उसको वो मिलनी चाहिए हिंट, वो आ जाए, बस बाद में पता हम्म। लगे कि हाँ भाई काम क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, बाद में पूछे। वो एक क्या ऐसा कहते हैं दोस्त भी उसको, होना चाहिए। टेलीपैथी। हाँ, वो वाली चीज़ है बस। बस वही है, फ़ोन जाए, हम्म। मूड का पता लग जाए, अगले दिन वो हाजिर हो जाए। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा है। होना चाहिए, ज़रूरी है। हम्म, एक- और आजकल इसको कट करता हूँ, इस चीज़ को तो वैसे कट कर दूँगा। अब करते हैं असली बात। हम्म, हो गई फालतू बकचोदी, ये मेरे से हम्म। नहीं हो रही थी। तो अपने क्या करा था कॉलेज में, किस इंडस्ट्री में था? मैं मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की है। बीटेक बायोटेक। हम्म, एक तो भारी भरकम आदमी है जिसने कॉल 12th क्लास में पीसीएम बी ली थी, और उसके बाद मैथ और बायो संग संग। तो पहली बात तो ये पढ़ाई करना इतना टफ नहीं, मैथ होता था। बायो संग नहीं थी, नहीं थी? बायो ही थी मेरे पास। तो मैथ, कौन था जिसपे मैथ भी थी बायो भी थी? एक लड़की थी शायद। अरे मैं तो, तू नहीं था? मैं नहीं। वाले भाई यार। उतना गूदा नहीं है। नहीं था शायद, स्टार्टिंग में था, छोड़ दिया, ऐसा कुछ था क्या? पीसीएम भी मेरे से कभी नहीं थी। कभी नहीं था? मैथ तो थी नहीं मेरी कभी। यार तेरा शायद भपका बना हुआ था कोचिंग में कि ये बंदा बायो और मैथ दोनों ले रखी है नहीं नहीं, इसने। मेरा कोई था नहीं ऐसा, मैं मैथ वाला कोई सीन नहीं था वो। अच्छा। कोई साथ का होगा कोई, मुझे याद नहीं, मैं अच्छा। नहीं था भाई मैथ वाला।
कॉलेज लाइफ कैसी कटी? कोविड वाला बैच था। कोविड वाला बेस्ट था। हाँ 2 साल तो बस लगा लो कैसी कटी, हम्म, बाकी सब में बटी जो कटी। मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर तो हो गया जैसा था, सेकंड ईयर में मैथ का एग्ज़ाम था। तो वो एक आती है ना, सैम्पल पेपर आते हैं जो जिसके क्वेश्चंस क्वांटम याद करते थे मैथ के पेपर में भी, ये क्वांटम हाल है। क्वांटम। हाँ पता नहीं, मेरे को तो सब्जेक्ट भी याद नहीं है उनका था, नाम भी नहीं पता। तो एक रात पहले मैं पढ़ रहा हूँ उसको कि इसमें कुछ फार्मूलाज याद हो जाएं तो उसको क्वेश्चन को कर लूँगा। अगले दिन दोस्त, मैं उसको करते करते सो गया रात में। सुबह दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई पेपर कैंसिल हो गया है क्या? अब हम्म, मैं इस टेंशन में था कि मैं पूरी रात पढ़ने वाला था, मैं सो गया गलती से। और वो फिर पता लगा कि सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें ग्रेस मार्क्स से पास कर देंगे इस साल, वो एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए। हाँ ग्रेस मार्क्स नहीं, वो पिछले साल वाला, हाँ वो मतलब कुछ वही वैसे ही कुछ कुछ था। सीन था इनका। हाँ अगले साल जब थर्ड ईयर के पेपर हुए, जब बोला कि अगर इस साल फेल हो गए तो सेकंड ईयर दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड ईयर में तुम वो तो डर बनाया था बस एक, इस ताकि हम बेसिस पढ़ पे ले। पास हुए हो कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में के हिसाब से पास करे गए हो। अगर तुम थर्ड ईयर में पास नहीं हो पाए मतलब तुम सेकंड ईयर पास होने लायक भी नहीं थे। वो तो जानबूझ के फाड़ी गई थी। फाड़ी गई थी। वो दूध फाड़ने के लिए विनेगर डालते ना थोड़ा सा, वही वाला सीन था, थोड़ी खट्टा चखाया था ताकि ये थोड़ा अपने आप को पीक संभाल ले। पीक कॉलेज की बदमाशी सबसे बड़ी जो मतलब करी हो, और पूरे बैच को याद हो कि हाँ यार ये आयुष ने करी थी हरकत। कॉलेज में मैंने वैसे वाली बदमाशी नहीं की, कोई भी फिजिकल हाथापाई वाली कोई बदमाशी नहीं नहीं हुई। फिजिकल नहीं, कि प्रैंक या कुछ ऐसा। बकचोदी तो ऐसी ऐसी करी है भाई, अब तक नाम चलता है, मैं बकचोदी हो कुछ गए। कुछ थोड़ा थोड़ा आज हो जाए। काफ़ी है, मतलब ऐसा कोई दिमाग में एक चीज़ कोई प्रॉपर रखी नहीं है कि हाँ ये चीज़ थी, काफ़ी कुछ 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 किया भी है। याद नहीं है। मतलब कुछ एक चीज़ हो कुछ मेजर। कुछ एक चीज तो होगी। अब स्कूल का तो ये बताऊँ, कॉलेज का तो चलो बाद की बात है। स्कूल में ये लगा रहता था कि मैं जो अपने दोस्त की बात करूँ ना, वो हम्म। और मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार प्रिंसिपल ऑफिस में चक्कर लगना ही रहता था। घर पे फोन जाता था। फ़ोन नंबर ही अपना दे रखा था। उसमें भी क्या हुआ था, स्कूल का एक किस्सा शेयर करता हूँ। अ, मैं ट्यूशन पढ़ने आता था, मथुरा फरे रहता था। छठी गड़ा पे वो था स्कूल, तो दूर था थोड़ा। बहुत दूर था। स्कूटी से आया जाया करते थे। आधा मतरा नापने वाला होता हाँ था तो मामला। उस टाइम पे फ़ोन ले जाने की परमिशन ले रखी थी, बट परमिशन सिर्फ उतनी थी कि स्कूटी में रख दोगे, हाँ हाँ, स्कूल जाके ठीक है स्कूटी ठीक। में रख के तब क्लास में जाओगे। हाँ हाँ, हम थोड़ी सुनने वाले हैं। हाँ। जाते थे, चलाते थे, बैक सीट अपनी होती थी। फिजिक्स वाले टीचर को पता था कुछ करने का है नहीं है, इससे अच्छा फ़ोन में गया, उस उनको पता था या तो उसको फ़ोन चलाने दो या ये हाँ। मुझे क्लास नहीं चलाने देगा। उसमें क्या हुआ कि कुछ थे, इनको चुल मची, हम्म कर दी कंप्लेंट कि ये कुछ लोग हैं जो फ़ोन लाए हैं। हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। जब चेकिंग आई तो क्या होता था, एसी लगा था पीछे, हम्म। उस पर स्टेबलाइजर था। अब मैंने उसके ऊपर रख दिया फ़ोन। अब टीचर को जो चेक करना है उसको पता है मेरे पे फ़ोन है। मैंने कहा शर्त लगा रहा हूँ, आप ढूंढ के दिखा जाओ मेरे पे फ़ोन है, अच्छा। ढूंढो आप। अब फ़ोन किया गया। हम्म। अब मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी, वो वाइब्रेट पे छोड़ दिया। फ़ोन कर रहे हैं, वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है पूरी क्लास में से। मैंने कहा आप भी ढूंढ के दिखा दो आप। पता नहीं लग रहा किसी को। नहीं पता लगा, वो वहाँ रखा हुआ था। टीचर से कह रहा है आजा भिड़ले। यही था भाई, यही था उस टाइम पे, तो यही था। कॉलेज में इससे थोड़ा और ऊपर वाले लेवल का था। हम्म वहाँ तो होता था, जब बात बिगड़ती थी, हम्म। 2 किलोमीटर फर्क है घर है मेरा, थोड़ा बाहर मिलेंगे आपसे। अच्छा। ये सीन था। तो अभी आजकल वृंदावन में रह रहा है ना? हाँ वृंदावन में घर पे वर्क वृंदावन फ्रॉम में होम। यार कितनी भीड़ हो गई है। बहुत ज़्यादा, मतलब ये हाल है कि सैटरडे संडे जो वीकेंड है, हम्म। खुद का 4 व्हीलर हम नहीं ले जा नहीं ले, सकते बाहर। मैं तो अपने, मेरा अगर कोई संग का दोस्त बोल देता है ना कि वृंदावन चल रहे हैं आज बिहारी जी के मंदिर, तो उसमें जूते बजाते हैं सब मिलकर कि तुझे होश नहीं है आज की सैटरडे है कि संडे है। नहीं वो तो देखो, भीड़ का ये है कि कुछ टाइमिंग है, हम्म या तो मतलब दर्शन वाले होते हैं ना, पट बंद होते हैं पट खुलते हैं, वो हम्म। वाला कोई हिसाब होता है। अगर आप उसके हिसाब से मैनेज करके जाओगे तो भीड़ कंपैरेटिवली कम मिलेगी। आप पर पीक टाइम आज के टाइम में भीड़, एक्चुअल में दर्शन करने वाली भीड़ रह गई है। दर्शन कहाँ, दर्शन करने वाली, एक मैं किसी का देख रहा था, हम्म दर्शन करने वाले नहीं, दर्शन कराने वाले, ऐसे कुछ बोला था, एक लाइन बोली थी, हम्म दर्शन करने वाले नहीं, दर्शन लेने वाले या दर्शन कराने वाले लोग ज़्यादा हैं। हम्म। मतलब भक्ति तो सिर्फ वही है, 100 में से 2-3, बाकियों को रील बनानी है,
फोटो डालनी है। एक मैंने भी किसी पॉडकास्ट पे सुना था कि कोई जो बोलते हैं ना कि भागवत करवाते हैं, जो उन्हीं में से कोई एक थे शायद, वो बोल रहे थे कि किसी को अगर 100 लोग दर्शन करने अंदर गए हैं, तो 100 में से शायद 2 ही होंगे जिनको ये देखा होगा, जिन्होंने ध्यान से, कि ठाकुर जी के जो ड्रेस है उसका रंग क्या था। बिल्कुल सही लोगों बात। को ये तक याद नहीं है, मतलब वो देखते ही नहीं है, उनको केवल इंस्टाग्राम पे रील बनाने के हम्म। लिए। और आजकल ये ट्रेंड और चल रहा है कि अपने ठाकुर जी को लेकर के लोग दुनिया भर से आ जाते हैं मथुरा में। हाँ, एक वो लोग ट्रेंड अपने बहुत चला है। ठाकुर जी को अपने परिवार के सदस्य की तरह एक तरह से वो हम्म। करने लगे हैं, वो चीज़ है। उसके क्या है कि ये किसी बड़े, उन्होंने मेरे को मतलब मेरे को तो नहीं, मतलब एक ज्ञान दिया था हम्म। कि उसके काफ़ी कड़े नियम सिद्धांत होते हैं। अगर उनमें अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे भूल चूक हुई हम्म। तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मतलब वो चीज़ समझनी चाहिए लोगों को। हाँ, और कई पंडित जी पुजारी ने भी बोला है वहाँ के जो मंदिर गए हैं कि आपको इस तरह से ठाकुर जी को नहीं लाना चाहिए। अपने हम्म। घर के जो मालिक हैं उनको इस तरह से टोकरी में बिठा करके कि आप यहाँ। पुजारी जी की तो खैर, मैं पुजारियों के बारे में बात करना थोड़ा पसंद नहीं करता, हाँ क्योंकि जो माहौल बिगाड़ा है ना, हाँ हाँ हाँ। मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा, मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा। मैं जहाँ भी गया हूँ, मतलब जहाँ भी मंदिरों हम्म। में जाता हूँ, वहाँ जो ये सिस्टम जो बिगाड़ा है, वीआईपी कल्चर ये वाला है, हाँ। वीआईपी कल्चर नहीं, वीआईपी कल्चर भी किसी हद तक ठीक है। हाँ। उसके भी हटके जो ये चीज़ है ना कि वीआईपी कल्चर में कुछ ऐसा कोई वो नहीं होता। वीआईपी कल्चर में बस ये है कि हाँ, एक आपकी रसीद रसीद कट रही है तो ठीक है। ठीक है। ये जो नीचे टेबल के नीचे वाली चीज़ है ना, वो चीज़ हम्म। वो ना, उससे जो भक्त आ रहा है उसको कोई वो मिलता है फल, और पाप तो लग ही रहा है। ये वाली चीज़ है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वैसे वृंदावन में जिस तरह का आउटबस्ट हुआ है, तुझे क्या लगता है आने वाले 5-6 साल में क्या है इसका? ये आगे आने वाले 5 6 साल में और हाँ। बढ़ेगा। ये चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट का हम्म। प्रॉमिस हो रहा है गवर्नमेंट की हम्म। तरफ से, ये चीज़ पर बढ़ने मुझे वाली। ऐसा क्योंकि लगता है मैं कि, अभी मैं हाँ बताता हूँ, हाँ। काशी विश्वनाथ में मैं गया था अच्छा। कॉरिडोर बनने के बाद। मैं पहले कभी नहीं गया, पहली बार ही गया था। तो वहाँ भी यही सीन है। वहाँ पे भी पहले ऐसी छोटी छोटी गलियाँ थी। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, इतनी लंबी घाट पे लाइन लग रही है दर्शन के लिए, और वो हम्म। मंदिर तक जा रही है। वो तो कोई मंडे वंडे या फिर कुछ ऐसा कोई हाँ, हो फेस्टिवल सकता है है कुछ होगा। भी, मतलब इतनी भीड़ आती है कि अकोमोडेट अभी भी नहीं कर पा रही है। काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वही वाली भीड़ है, वही वाली 100 में से 2 वाली जो बात कही थी ना, वही वाली भीड़ है। हम्म। महादेव को किसी ने ध्यान से देखा भी नहीं होगा, रील बना ली, हाँ हाँ हाँ। आरती की वीडियो बना ली, अपलोड कर दी। वही वाली चीज़ है। जो इंटरनल पीस के लिए, जो प्रॉपर दर्शन के लिए जाता है इंसान, वो बा एक तरह से मैं ये इंटरनल पीस की अगर बात करूँ तो क्राउड ही इतना हो गया है कि उस हाँ जगह जाके इंटरनल पीस मिलना एक तरह से नामुमकिन तो नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है। अगर हाँ, तुम कि बिल्कुल ही डेडिकेटेड दर्शन हो। ही इतने रेयर हो गए हैं, धक्का हाँ, मुक्की में हो अगर जाते तुम हैं। बिल्कुल ही डेडिकेटेड हो कि हाँ बस एक झलक मिल जाए, हम्म। मैं सुधार जाऊंगा, मेरे को हम्म। मुक्ति मिल जाएगी, वो वाली चीज़ अलग है। लेकिन आप एक वो क्या कहते हैं, एक एक्साइटेड पर्सन हो, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मतलब आप हम्म। उत्सुक एक पर्सन हो जो कि मतलब नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको उसमें पीस मिलता है। तो वहाँ फिर दिक्कत आती है कि अरे इतनी हम्म। भीड़ है, नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो वहाँ पे उसको थोड़ा दिक्कत आती है। तूने ट्रैवलिंग काफ़ी करी है ना? कर अब भी करता हूँ, आगे भी हाँ। मतलब नहीं, प्लान्स अच्छी हैं। बात है। हाँ, कहाँ का ट्रैवल किया है? मैंने हिमाचल घूमा हुआ है बाइक से अपनी पूरा। पूरा? पूरा अप्रोक्स मतलब लगभग लगभग हाँ पूरा हाँ। घूमा हुआ है, मतलब जो मेजर कहाँ मेजर कहाँ होके एरियाज आया हैं। है? कुछ बता, एक्सपीरियंस बता अपना। मैं मनाली गया हूँ, मनाली से ऊपर अटल अटल टनल होते हुए सिसु हाँ। के वहाँ तक, पूरा ऊपर लाहौल तक गया हूँ बाइक से अपनी खुद की। अच्छा। उसके बाद फिर बुलेट बुलेट? बुलेट से। उसके बाद फिर शिमला भी गया हूँ एक अच्छा। बार। एक बार फिर कसोल भी गया हूँ बाइक से अच्छा। ही। फिर एक बार गाड़ी से नारकंडा तक गया हूँ, शिमला से और 80 किलोमीटर ऊपर है। अच्छा। तो तो काफ़ी है। किसी के संग गया है कि सोलो ट्रैवल करा है? नहीं, वही एक बंदा। अच्छा। वही। वही एक बंदा, वो ही है, वो ही गया था मेरे साथ। तो उसके भी बड़े अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग किस्से हैं, मतलब अच्छा। एक तो हॉरर सीन भी हुआ था हमारे साथ। बता बता। मतलब क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है कि हॉरर कोई पॉडकास्ट बना। मैंने कहा कहाँ बनाओ, आज नहीं, बन जाएगी। हॉरर मुझे फील नहीं हुआ, आज। हॉरर उसको फील हुआ। अच्छा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि गए थे ऊपर, हम्म। मतलब एक तो मेरे प्लान क्या होते हैं, सडन वाले प्लान होते हैं हम्म। कि पहले से कुछ सोचना नहीं है। वो वाले देखे होंगे ना रील्स, चप्पल पहना है, मम्मी सोच हम्म। रही है कितना ही दूर जाएगा, हम्म। वो बंदा पहाड़ पे लड़का है। गया 150 किलोमीटर बस दूर। 150 नहीं, 700 कम से कम। मेरे साथ भी वही वाला बिना सीन था। बताए?
पता नहीं का मतलब, जब तुम बाहर ही रह रहे हो तो इतना कोई वैसा सीन नहीं अच्छा था। अच्छा अच्छा। और फिर ये होता था कि हाँ भाई 2 दिन की सैटरडे संडे छुट्टी है, क्या किया जाए, क्योंकि हम्म सारे काम अप टू डेट रहते थे। तो फिर चुल मस्ती, पैसे हैं ही, हम्म। चलो घूमने। उसको फ़ोन किया, वो आ गया। फिर अक्कड़ बक्कड़, तब भी नहीं पता जाना कहाँ है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे अच्छा। हो रही है, जाना कहाँ है। बोला पहले निकलो, सामान बांधो, निकलो, फिर सोच निकलो लेंगे। फिर देखेंगे। अब फिर सामान बांध लिया, चंडीगढ़ पहुंच गए। हम्म अब वहाँ से रास्ते कटने हैं, कहाँ जाना हम्म। है। वहाँ जाके फिर डिसाइड होता था। फिर वहाँ पहुँचते थे, पहुँचे, वहाँ पे फिर थोड़ा एक्सप्लोर किया, मनाली एक्सप्लोर किया। फिर ऊपर चढ़ गए बाइक अच्छा। लेके, बाइक ऊपर तक। फिर वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ की, स्नो एक्टिविटीज़ की, काफ़ी कुछ किया। तभी एक मेरा और अच्छा दोस्त है, एक उसका फ़ोन आता है कि भाई कहाँ हो, मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ। उसको पता नहीं था कि हम घूमने निकले हुए हैं। ठीक है। अब सैटरडे संडे सोच के वो भी आ गया मिलने। अब बोला भाई तू कितनी देर में आ रहा है। हाँ। कहता है कि मैं तो पहुँचने दिल्ली से निकल रहा हूँ, दिल्ली से चंडीगढ़ 4 घंटे का रास्ता है, ठीक और है। मैं चंडीगढ़ से कम से कम 8 घंटे दूर बैठा हूँ। तो उस केस में क्या डिसाइड होता है, पहले तो ये था कि ऊपर जाके कैंपिंग करेंगे, वहीं रुकेंगे, हम्म और सुबह निकल के आएंगे वापस। हम्म। फिर ये डिसाइड होता है कि अब रुकने का तो कोई सीन नहीं है, निकलो यहाँ से। हम वहाँ से नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं, मनाली से भी ऊपर, लाहौल से नॉन स्टॉप बाइक चलाते हैं और चंडीगढ़ वापस आते हैं। उस बीच में क्या होता है कि जीपीएस चल ही रहा था, रात का टाइम था, करीब 9, साढ़े 9, 10 बज रहे होंगे। अब मेरे को चुल मची, चलाने वाला मैं था। एक एक तो होता है नॉर्मल एनएच वाला रास्ता, जो कि लोग कहते हैं कि पहाड़ में जाओ और हम्म। रात का समय हो, तो बिल्कुल उसी रास्ते पे जाना चाहिए। सफेद पट्टी पकड़ के चलो। हाँ, वो वाली पट्टी वो चलो। लेकिन नहीं, मेरे को दिखा रहा था एक रास्ता जो 20 मिनट बचा रहा था। मैंने उस पर कुदा दी। अच्छा। पीछे वाले को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या कर रहा है, वो फ़ोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है कि हाँ, मालिक हम है। नहीं, थोड़ी देर बाद उसको ये एहसास होता है कि नहीं, ये गाड़ी कहीं और जा चुकी है, ये वो अच्छा रोड नहीं जिस पे हम आए थे। अच्छा। बोलता भाई कहाँ है तू। देखा जीपीएस से चल रहा हूँ। मैं कहा, चूतिया मत बना है। मैं कहा ठीक है, अब चल रहा हूँ, चलने दे, पहुँच जाएंगे। हम्म। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, गांव ख़त्म हुआ, एक कब्रिस्तान आया। वो जो रोड थी, वो रोड भी ख़त्म हो गई, वो ऊबड़ खाबड़ बन मतलब गई। सामने कब्रिस्तान है बस, बगल में कब्रिस्तान है, और सामने कुछ नहीं है। मतलब वो कच्ची वाली रोड है। अच्छा अच्छा वो अच्छा। है, आगे कोई गाड़ी, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है। ओ इस साइड भाई। में खाई है। और सबसे अच्छी बात, टावर चले गए, नेटवर्क चले गए। कि रात अब के कितने बजे, 10 बजे? 10:30, 11 बज रहा होगा उस टाइम पे। अब अब वो जब तक हमें रियलाइज़ हुआ, हम्म। पीछे वाले बंदे को कुछ एहसास हो गया अच्छा। कि आयुष, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये गाड़ी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। मैं हुआ क्या ये बता। नहीं, चलता रहे बस। मैं ठीक है, मैं चलता रहा, मुझे एहसास हो गया था कि इसकी तो कुछ दिख गया है। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ भी बंद हो गई। वो मुझे इशारे कर रहा है, चला 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 चला। फिर जब कुछ टाइम बाद, अब ढूंढ ढांड के घूम घाम के जब हाईवे पहुंचे हैं, उसने कहा बेटा जरा साइड में लगाओ। साइड में लगाई, उसने मेरे कान पर रैपटा दिया, हेलमेट के अंदर, हेलमेट के ऊपर से ही। जो गंदी लगी थी ना, हेलमेट के ऊपर से रैपटा खाओ तो बहुत बुरी लगती है। हम्म। साले ये बकचोदी आगे से कभी जिंदगी में हो नहीं जाए, मेरी लाश मिलती है तेरे को वहां पे। पता नहीं उसने ऐसा कुछ से, मतलब ऐसा कुछ उसने देख लिया था कि उसकी बहुत, मतलब ऐसा कहा भी जाता है कि पहाड़ी रास्ते में रहते हैं सब चक्कर थोड़े बहुत। अच्छा। तो उसने वो चीज़ देख ली होगी, मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुई, हाँ ये मुझे हो जाती कुछ तो भी, शायद। किसी किसी को एसेंस आ जाती है किसी खराब वाइब की। उसने कुछ देखा था, मतलब ऐसा हाँ। ऐसा मुझे उसने बताया तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसा देखा था जो हमारी बाइक की स्पीड के साथ ही साथ साथ भाग रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, उसने आज तक बताया नहीं कभी बताया था, खुल बता, के? कौन ही बताएगा, अपनी गांड फटी कौन बताता हाँ। है। ये वाली चीज़ है। मतलब उसको रियलाइज हो रहा था कुछ की कुछ आसपास संग हाँ, में है। नेगेटिव, उसको नेगेटिव हाँ वाइब, हाँ हाँ। क्योंकि वो समा भी नेगेटिव हो गया था ना। जब वो उधर घुसे थे तब एक आध बाइक वगैरह, कार वगैरह साथ थी, गांव था, लाइट जल रही थी। और सोच, पाँच, अगर अगर तू अकेला जा रहा होता वहां पर, या फिर अकेला तुम, भी ट्रेवल किया है मैंने। नहीं, और तुम दोनों अलग अलग बाइक पे होते और वो हाँ, अगर पीछे रह जाता तो फिर क्या होता? वो तब की क्योंकि तब देखी सिग्नल जब जाती, लॉस्ट हो गए। वो तब की तब देखी जाती भाई। वह मज़ा आता है, मतलब यही तो मज़ा है असली, असली मज़ा ही ये है। ओ और भाई। एक बार जब मैं बताता ना, गाड़ी से नारकंडा गई, उस टाइम पे क्या हुआ, ये कोई हॉरर वाला वो सीन नहीं है, वही वाला हम्म सीन कि कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ हाँ। जाना है, गाड़ी तो स्टार्ट करो। हो हम्म। गई स्टार्ट, सामान भर लिया, पहुँच गए चंडीगढ़।
अब कहता है कि अगर हम सीधे सीधे जाएंगे ना तो सुंदरनगर से रास्ता कटता है, अच्छा उधर का भी जहाँ भी जाना है। ठीक है। अब वो ना हमने सुंदरनगर ध्यान दिया ना हमने कुछ ध्यान दिया, हम सीधे शिमला पहुंच गए। तब याद आ रहा है, भाई जाना तो मैं वहाँ था, हम यहाँ कैसे पहुंच गए। फिर वहाँ न्यू ईयर का टाइम था तो काफ़ी लंबा जाम था, सड़ा सड़ा होटल भी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का था। तो फिर वो यही है, घूमे फिर वहाँ भी एक्सप्लोर किया, काफ़ी मज़ा आया, वहाँ से भी वापस आए। अब एक है प्लान्ड मतलब तुम्हारी जर्नी। प्लानिंग कैसे होती है, कितने टाइम पहले होती है? अब तक की जो ये 4-5 जो बताई है मैंने, हम्म। ये 2 घंटे पहले की प्लानिंग है ठीक है। सिर्फ। अब जो है क्योंकि हम्म हम उसको थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, हम्म। वो अब तक वो भी डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जाना है, बट हाँ। मेरे मेरे दोस्तों के संग प्लानिंग चलती है, 4-5 महीने 6-7 महीने पहले कर देते हैं। ठीक है वो साहब। कैंसिल वाली होती है। हाँ वो कैंसिल वाली ऐसे होती है कि जब जून जुलाई आ जाता है, जैसे प्लानिंग हुई है अक्टूबर नवंबर में जून जुलाई के लिए, आ गया जून जुलाई, मार्च तक 5 लोग धोखा दे जाते हैं 6-7 में से। वो जो 2 बचते हैं वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे जा करके, वो ट्रिप कैंसिल हो सबसे अच्छा जाती तरीका बताऊँ इस चीज़ का, है। जब प्लानिंग करो ना, हम्म। पैसे जमा करवा लो। हाँ हाँ। अरे यार ये सब भी कर चुका हूँ मैं, वो एंड में कह देते हैं हमारा रिजर्वेशन ही कैंसिल करवा दे। हाँ तो ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे, उतना बजट बढ़ जाएगा, अकेले जाओ घूम के आओ मजा करो। अरे सीधी बात भाई। बात में तो दम है। वही ना, मैं भी कर रहा हूँ प्लानिंग, ले लूंगा 10 लोगों के साथ, मुझे पता है 10 में से 8 का कैंसिल होगा, पैसे दूंगा ही नहीं, थाईलैंड घूम के ये आऊंगा। सही तरीका है वैसे। क्या फर्क पड़ता है। हम्म। वो तो पहले तो एग्री था ना, बाद में मुकरा है। कंडीशन पहले ही स्पेसिफाई कर दो, पैसे वापस नहीं होंगे। तो ट्रैवलिंग के अलावा मतलब कितना एक्सप्लोर कर चुका है अब तक? जैसे कि तूने बताया कि हिमाचल मोस्टली एक्सप्लोर करा है, हम्म। क्या डिफरेंस है यूपी और हिमाचल में ऐसा? मेजरली यूपी पहाड़ और और हिमाचल का हम जो एक्सप्लोर नहीं लोगों यूपी का और क्या है? हिमाचल का कंपैरिजन नहीं कर हम्म। सकते, हम उत्तराखंड और हिमाचल का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पहाड़ी एरिया हैं। अच्छा, मतलब लोगों का कुछ डिफरेंस दिखता है कि लोगों के बात करने के तरीके लैंग्वेज में? अलग है, लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग है, बाकी तो लोग तो सेम है, अच्छे सेम हैं। है। हाँ। हरकतें भी सेम है, यूपी वालों की तरह। नहीं, यूपी वालों में ज़्यादा कीड़ा है। यूपी वालों में ज़्यादा, यूपी वाला मतलब हर बकचोदी सब में होती है। हाँ हाँ हमें क्या, हम शांत आदमी को भी उंगली करते हैं, हाँ हाँ वो हाँ। लोग जो बकचोदा है सिर्फ उससे ही बकचोदी करते हैं, ये चीज़ है। मतलब तुझसे ज़्यादा हुई है उनकी। हाँ और क्या, खूब, बहुत ज़्यादा। रात रात भर उठ उठ के होटल के मैनेजमेंट को परेशान किया है, बहुत मज़ा आया है। पर्दा जला दिया था एक उसमें। पर्दा जला दिया? पर्दा जला दिया था दूसरे बंदे ने। संग के दोस्त ने? क्यों? अरे वो एक वो कॉइल जला रहा था, वो उसने कहा कि भाई हेयर ड्रायर तो जल्दी जलेगी। अच्छा। खिड़की पे ले गया, हेयर ड्रायर जलाया, हाँ। चिंगारी निकली, पर्दा जल गया। सुबह जाके उसको हम होटल वाले को ये उसको भरोसा दिला रहे हैं कि भाई पर्दा था ही नहीं। सुबह सूरज जब निकला था हमारी आँख खुली है, हम उसको ये भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं। उसने क्या बोला फिर बाद में? मान गया वो। मान गया? कहा ना भोले हैं, ऑडेसिटी बहुत हमसे है। भोले हैं वो। हमारी बात में इतनी ऑडेसिटी है कि सामने वाला बस कन्विंस हो बस बस जाएगा। बस वही चीज़। तो फिर व्लॉगिंग कब से शुरू होने वाली है? वही है, जब एक इशारा मिल जाए कि हाँ अब मैं जा सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, हम्म। तब से शुरू हो जाएगी। अब ये फर्क नहीं पड़ता वो फेल होगी पास होगी, बस हाँ एक बार वो इशारा तो मिल जाए। किस तरह का इन्फ्लुएंसर बनना है? ट्रैवल इन्फ्लुएंसर या ओनली फैंस वाला? ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। अरे एक चीज़ और है, एक चीज़ की और मेरे को बड़ी वो है मन में, मैं हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी में भी थोड़ा आगे अपना करना हाँ, चाहता हूँ। नहीं वो तो कर लेगा। वही आई है एम वो, 100% श्योर। उसका थोड़ा वो नहीं मिल रहा है, उसका थोड़ा एक तरह से गाइडेंस कह लो या एक तरह से प्रॉपर हम्म। प्लानिंग कह लो, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। कुछ है तेरे पास सैंपल उसका? काफ़ी सैंपल हैं, और ये सैंपल ऐसे नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी कभी भी स्क्रिप्टेड बहुत ही, या तो स्क्रिप्टेड वो होती है जो किस्से कहानी वाली होती है ना, हाँ हाँ वो स्क्रिप्टेड होती है, बाकी ये चीज़ें होती है ना अंदर से अपने आप ऑन द स्पॉट आती हैं, हाँ हाँ। तो वो चीज़ है। तो कुछ शोकेस करना कहीं चाह रहा है, इस चीज़ में करियर बनाना? करियर नहीं बनता इस चीज़ में, इस चीज़ में करियर ना बने, बर्बाद हो जावे। बर्बाद ना हो, करियर ना, ना करियर बने ना इंसान बर्बाद हो, मतलब थोड़ा बकचोदी कट जाती है, बाकी हाँ हाँ। ये करियर नहीं कह सकते, हाँ ये थोड़ा शौक वाली चीज़ है। ऐसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मोस्टली बीटेक पास आउट जो हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा उतर रहे हैं। तो हम्म। क्या मोस्टली क्या रीज़न है इसका कि
देखो इंजीनियर बंदा है, हाँ, ऑलराउंडर बंदा है, ऑलराउंडर। जहाँ कुदा दो वहाँ लेकिन कूदेगा। वहाँ वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनका स्टैंड अप के नाम पे बहुत इतना बोरिंग कंटेंट है, पब्लिक जब भी ताली बजाती है उनकी पे, या तो पैसा दे के आई है इसलिए बजाती है, पता नहीं क्या है। बिल्कुल। अब आप दोगे, अब आप, सबसे बड़ी बात, वो जो ताली बजा रही है वो हाँ। नशे में होती है। ओ भाई, ये है रीजन, अब समझ में आ ये रहा है भी है, मुझे। ये भी है। दूसरी चीज, हाँ भाई 700 रुपये दिए, थोड़ा हंसी लो। हाँ, ताली और तो थोड़ा वो अपने साथ उस ऐसे लोगों के साथ जाते हैं हम्म, जिनका जो ह्यूमर लेवल होता है ना, वो थोड़ा उसी लेवल का होता है कि हाँ, इंट्रोवर्ट जो होते हैं। इंट्रोवर्ट नहीं, इनका हंसने का मतलब जो कहते हैं ना जोक मारा है, हाँ वो हाँ। उसी लेवल तक का होता है, वो उस पर हंस जाते हैं और अच्छा, हम उस चीज़ पर मजाक उड़ा देते किसी हैं। स्टैंड अप में गया, बैठा है कभी? हाँ काफी, किसके दो में? तीन, क्या नाम है, माइक माइक के पास अरे में। वो नाम क्या है, वो नाम भूल गया। अभिषेक उपमन्यु? अरे बस्सी? उसके बाल नहीं है उसके, बाल नहीं है? खोपड़ी गंजी है उसकी, उसका भूल गया मैं नाम। फिर याद आ जाएगा तो बताएंगे। उसके शो में गया था। हम्म। अब ये आजकल ना स्टैंड अप कॉमेडी में भी सिर्फ बस्सी ही है जो अपने हम्म। किस्से कहानियाँ नई नई चीज़ें लाता है। बाकी जो लोग हैं वो आप सिर्फ वो क्राउड वर्क पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम्म। किसी को पकड़ लिया, उसकी किसी की टांग खींच बेइज्जती ली। करना आसान है ना। जो आजकल की पब्लिक है, वो इतनी डम बन चुकी है कि इसको किसी भी तरह से इसका मजाक उड़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारा और आके दिखाए तब देखते हैं। हमारा तो कोई उड़ा के दिखाए, बस ये है कि ऐसा नहीं है कि वो इंसान उसको जवाब नहीं दे सकता, बट हाँ, हम्म। एक वो ऐसे माहौल में क्या होता है कि हाँ, ये स्टैंड अप, ये कॉमेडी है, इतना तो थोड़ा सहना पड़ेगा, वो वाली चीज़। इसलिए कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब दे भी देते हैं तो उसको कट हो जाता है भाई। हाँ हाँ, वो वाली चीज़ मल्टीपल है, टेक्स का मामला है। वो वाली चीज़ जैसे ये है। पॉडकास्ट भी मल्टीपल टेक्स में होने वाली है। हाँ। तो कोई भी ऐसी 5 चीज़ें तुझे ऐसा लगता है कि जो तेरी लाइफ में हुई हैं, और उससे कुछ एडवाइस तू किसी को देना चाहे? हम्म, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसा भी फेज आए लाइफ का, हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात तो इंसान को ये मानना चाहिए कि कुछ इंसान होते हैं ना, मैं ही हूँ, अगर मैं ये मान के बैठा हूँ कि मेरी लाइफ में वो बुरा फेज था, वो चला गया, अब अच्छा आएगा, हम्म। ज़रूरी नहीं है। हो हम्म। सकता है उससे और भी ज़्यादा बुरा आए, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपने एक बुरा फेज झेला है, उसकी सीख आपके पास है, उसकी जो उसने जो सिखाया वो आपके पास है। उससे आप जो आने वाला बुरा फेज है उसको आप काफ़ी हद तक अच्छा बना सकते हो, काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हो, अच्छा नहीं बना सकते तो। बाकी अच्छा फेज तो आएगा ही, वो तो झेल ही लेंगे, वो तो जी ही लेंगे। वो वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भले ही वो वाली बात है ना कि एक दोस्त है जिस पे हम पूरे डिपेंडेंट हैं, हम्म। ये सबसे बड़ी सीख ये भी है, भले ही डिपेंडेंट हो, अच्छी बात है, डिपेंडेंट नहीं सॉरी, जिस पे पूरा भरोसा है कि वो देगा ही साथ, फटी में आएगा ही हम्म। साथ, आएगा, अच्छी बात है, बट वो सीख ये भी है कि कस किसी पे नहीं होना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। ऐसे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चाहकर भी कोई इंसान आपके साथ नहीं आ सकता या नहीं आ पाता, हम्म। उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा होता है, तो वो चीज़ के लिए भी खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हम्म। और बाकी बस यही है, दूसरों के भरोसे नहीं, सबसे बड़ी चीज़ यही है आजकल की उसमें, दूसरों के भरोसे नहीं रहना। और अपने अंदर का जो वो है, आत्मविश्वास है, वो बिल्कुल नहीं टूटने देना है। और ये वाला जो है टाइम चल रहा है आजकल का, उसमें आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। आत्मविश्वास है तो ही तुम पैसा कमा लोगे, आत्मविश्वास है तो ही तुम इज्जत कमा लोगे, आत्मविश्वास है तो तुम हर चीज़ से आगे निकल जाओगे, वो बढ़ जाओगे। हम्म। यही है, यही कुछ चीज़ें हैं। एनिमल देखी है तूने? हाँ, उसके मूवी के बाद क्या था तेरा वो सीन? बकवास है, वो जैन जी के लिए बनी है, हाँ हाँ। वो हम जैसे लोगों के लेकिन लिए। एक उसमें जो बॉन्ड की बात होती है, फादर सन की, तेरा। बॉन्ड, फादर हाँ सन बॉन्ड को हम कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ। तो हम किसी लेवल पे डिस्क्राइब नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पापा सुपरस्टार थे, आपके फादर नहीं है, ये हम किसी हाल में नहीं बोल सकते। सबके पापा सुपरस्टार होते हैं, सबके हम्म। पापा उसके लिए सुपरस्टार हैं, सबके पापा उनकी फाउंडेशन है, तो ये वाली चीज़ तो बेकार है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि मैं अपने पापा हम्म। का, ये वो सब होते हैं। हम्म। अब ये भी नहीं है कि सबसे बड़ी चीज़, मैं ये चीज़ बोलूँ कि लोग कहते हैं कि तूने जितना किया वो हम नहीं कर पाते, सब कुछ भी नहीं है। आप पे हम्म। गुजरती, आप भी करते, आपको करना पड़ता, पड़ता। क्योंकि जब पीछे परिस्थिति दिख रहा है। परिस्थिति करवा हाँ, देती है। परिस्थिति नहीं। अब तुम यहाँ पे, अगर मैं सेल्फिश होकर भी बात करूँ हम्म। कि हाँ भाई, कि मुझे दिख रहा है ना कि भाई मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, अभी अगर मुझे
तुम अकेला छोड़ दो, ना कमाने को कुछ है, अब की नहीं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ना कमाने के लिए कुछ है, ना कमा सकता हूँ, ना ढंग से खर्च कर सकता हूँ, कोई बेवकूफ़ बना के जो कमाया वो भी ले जाएगा। तो उस टाइम पे पापा ही तो हैं, वहाँ भी मैं सेल्फिश ही तो हूँ कि मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए उनको बचा रहा हूँ या इसलिए उनकी सेवा कर रहा हूँ या जो भी है वो भी है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये वाली चीज़ है। बाकी एनिमल मूवी की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बदला, कुछ भी नहीं होता नहीं वो तो इलॉजिकल पार्ट है। हाँ, मैं पूरी मूवी एक तरफ, मुझे वो उस बारे में एक फादर टॉपिक, सन का हाँ बॉन्ड हाँ, सबका अलग होता है, सबका सबका अलग होता है। सबका बॉन्ड सबसे ऊपर होता है। हम्म मेरा फादर सन, मेरे पापा और मेरा बॉन्ड आपके पापा और आपके बॉन्ड से भी ऊपर है, और हम्म आपके पापा और आपका बॉन्ड मेरे पापा और मेरे पापा के से भी ऊपर है। इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए, हम्म इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते। कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके पापा से उनकी बनती नहीं है। जैसे एक एक जो ये लेवल आता है ना, ये जो एज है हमारी, कि इसमें ना डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं बाप बेटे के बीच में। वो डिस्प्यूट नहीं होते, उसको हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते, उसको बस ये है कि उनकी जो वो थी, जिस उसमें वो रहे हैं, क्या कहते हम्म, हैं, एज बोल लो, जिस टाइम में वो वो जो रहे टाइम हैं, में रहे हैं, हाँ, वो अलग था काफ़ी। अलग था, हाँ। उसमें रिसोर्सेज अलग थे, उसमें करने की एक्टिविटीज़ हम्म, अलग थी, उसमें थिंकिंग टाइम अलग अलग थी, था, वो टाइम अलग अपॉर्चुनिटीज़ था। अलग थी, हाँ। वो अब वो चीज़ अलग हो गई, तो हम्म, जो क्या है वो चीज़ मैच नहीं खाती है। हाँ। वरना कोई भी बाप, मेरे कोई भी भैया ने बाप मुझे या एक बार बताया था कि वो जिस एज, उनकी जो एज है, तो किसी इंसान की मेंटेलिटी 40-50 साल से जो है, और वहाँ तेरी करंट जो मेंटेलिटी है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते तुम किसी की। ना तो तुम उनके अडेप्ट कर सकते, ना वो तुम्हारी में अडेप्ट हो पाते, इतनी आसानी से नहीं हो हम्म, पाते। बहुत से लोग चेंज भी क्योंकि करते एक हैं। काफ़ी बड़ा जनरेशन गैप आ गया ना बीच में, हम्म। सबसे बड़ा रोल तो वही प्ले करता है ना। तो सबसे बड़ा जो रहता है ना कि मेल ना मिलना हम्म विचारों हम्म में, थिंकिंग मैच ना करना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। हम्म और इसी रीज़न की वजह से जो गैप आया था ना फादर सन के बीच में, वो आ हम्म जाता है। अब तो कहाँ है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे अपने बाप के तरह रैप्टा मार देते हैं। हमारे पिताजी ने अगर ओए कर दिया, हम्म। टांगे काँप जाती थी। ये वो भी टाइम था। वो आजकल तो टाइम। अगर पापा ने चॉकलेट नहीं दिलाई तो मम्मी खुद कहती है पापा से गुस्सा हो जाओ, पापा से कट्टी हो जाओ। यहाँ पापा कट्टी हो जाते थे पूरे घर से। पूरे घर की पड़ जाती थी। हाँ, तो पापा कट्टी होते थे, हाँ। वो वाली चीज़ है। अरे साले, यहाँ तो सब